वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। अभी तक जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो मैंने अपने मेंटर से सीखा, उन्होंने बोला कि रिवर है। एक लोग होते हैं जो रिवर में बह जाते हैं, एक लोग होते हैं जो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं दुनिया में अलग हूँ, तो रिवर अगर इधर जा रहा है तो वो इधर की साइड जाता है, अपोजिट साइड जाएंगे, राइट। एक होते हैं जो रिवर के ऊपर राइड करता है, जिधर मन करे उधर वो बोट के ऊपर बैठ के। तो ये मेरे माइंड में बैठ गया था और मैंने वही चीज़ करी और उसी से हमने पैसा बनाया। अब जब पैसा है, अब लगता है कि नहीं, अब खुद का कुछ नया और अलग करना है, क्योंकि एक काम करके हो गए 42 में 10 साल। अब कुछ ऐसा करना है कि जो अलग है, यूनिक है, उसमें जान डालनी है। अगले 10 साल डालने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मैं चीज़ें जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल ही बात कर रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ जुटाने की, कहीं से कर लूँ, कैसे कर लूँ, नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए साधना करनी पड़ती है, बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है। आते हैं थॉट्स आते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन वाला मैं सोच रहा हूँ अभी भी कहाँ से करूँ। जो आप इंट्यूशन बोल रहे हो कि मैं डीप और कैसे जा सकता हूँ कि वो चीज़ें जल्दी स्टार्ट हो, वो क्या क्या करूँ मैं ऐसा। बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये आपने मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन पूछा। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु तो ठीक है, उससे हम कहीं ना कहीं लोगों का भला करता है, उसके एक्सवाइजी अमाउंट भी आती है। लेकिन टीम 9 का एक दूसरी जो सिस्टर कंपनी विच इज़ शिवाशीष, जहाँ पर हम साधना और स्पिरिचुअल की बात करते हैं, और वहाँ पर भी आज 10,000 से भी ज़्यादा लोग कनेक्टेड है। हर एक घर में आज अग्निहोत्रा हो रहा है, हर एक घर में आज गायत्री हो रही है, साधना हो रहा है, ताकि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो। हमारे जीवन में 3 प्रकार की प्रॉब्लम आती है। जो भी आपकी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे पहले पैसे की थी, अब पैसे आ गया तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अब तीसरी होगी भविष्य में। तो वो प्रॉब्लम के 3 प्रकार है: अधिआत्म, अधिभौतिक और अधिदेवम। अब ये 3 प्रॉब्लम को पहचाने बिना आप न्यूमरोलॉजी करो, वास्तु करो, एस्ट्रोलॉजी करो, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ओकल्टिस्ट के पास क्यों जाते हैं सब, कि वो जो रेमेडीज देते हैं ना, ये तीनों एट्रीब्यूट्स उसके खुल जाते हैं कि कहीं से तो उनकी एंट्री हो जाएगी एंड दे विल गेट सम बेनिफिट। जब भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न होता है, मैं थोड़ा यहाँ पर वास्तु और तत्व की बात करूँगा, क्योंकि आपने थोड़ा एक हाई लेवल जाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर हर एक, जैसे न्यूमरोलॉजी की भी लिमिटेशन है, वास्तु का भी लिमिटेशन है, एस्ट्रोलॉजी का भी लिमिटेशन, सबका लिमिटेशन है। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप कन्फ्यूज़ होते हो, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, अभी आप ओवर थिंकिंग में हो, आप कन्फ्यूज़ नहीं हो, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। अब इसमें से आपको एक चीज़ पिक करनी है जिसके अंदर आप 10 साल 5 साल लगाने के लिए रेडी हो। और कहा जाता है कि जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर 7 साल निकालते हो ना, क्योंकि 7 और 9 ये दोनों नंबर बहुत ही रहस्य है। 7 वार, 7 कलर, 7 म्यूजिक के नोट्स, सप्तर सितारे, हमारे जो चिरंजीवी है वो भी 7 है। ऐसे 7 बहुत है। हमारी जो बुक हमने लॉन्च, इंद्रियां, 7 चक्रा है ना, विच इज कॉल्ड चक्र। अच्छा, 7 चक्र है, वो भी 108 चक्र है डीडी, 7 चक्र नहीं है, टोटल 108 चक्र है। 108? हाँ जी। और जो 7 चक्र है ना, वो 7 चक्र में से केवल हम 5 चक्र के ऊपर ही काम कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पर एड्रेस करूँगा। हमारे जो 7 चक्र है, उसमें से 5 चक्र के ऊपर हम फिजिकल लेवल पे, सटल लेवल पे काम कर सकते हैं। कौन से? मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र है। ठीक है, मूलाधार चक्र से लेके विशुद्धि चक्र है। जब भी आपको एक स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, थॉट प्रोसेस की भी स्टेबिलिटी आ सकती है, पैसे की भी स्टेबिलिटी आ सकती है, कोई भी स्टेबिलिटी आ सकती है, तो उसके लिए है अपने अर्थ एलिमेंट को ठीक करना। अर्थ एलिमेंट, ये जो 1 से लेके 9 नंबर है ना, वो भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। जैसे 2, 5 और 8, ये अर्थ एलिमेंट के, और ये अर्थ एलिमेंट हमारे मूलाधार चक्र के अंदर है। तो आपके अंदर थॉट की स्टेबिलिटी लानी है। तो ये जो हमारी फिंगर है ना, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका, दिस इज अंगुष्ठ, दिस इज अ तर्जनी, दिस इज मध्यमा, दिस इज अनामिका और दिस इज कनिष्ठा। इसके अंदर 5 तत्व है। आपको स्टेबिलिटी बढ़ाना, आपका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, आपको ये इसको टच करना है। इसको टच करके आपको कम से कम 21 बार लम, LAM, लम बीज मंत्र है। क्या है? लम। लम।
ये आपको 21 टाइम चैन करना है। कैसे करेंगे? ब्रीथिंग करेंगे पूरा जितना आप ले सको, और फिर लम, जब तक आखिरी सांस लेती है तब तक 21 टाइम आपको करना है, ठीक है, लम मंत्र के साथ। इससे क्या होगा कि आपके अर्थ एलिमेंट में वाइब्रेशन होगा। मैं अभी आपको रन टाइम एक एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ इसी मुद्रा के बेस पे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से अपने आप को अलाइन कर दो। अभी आप आंख बंद करेंगे, क्लोज योर आइज एंड जस्ट फॉलो व्हाट आई से। और यहाँ पर जो बैठे वो भी कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। और ये जो है ना दीदी, अनामिका की जो फिंगर है उसके लास्ट में यहाँ पर लास्ट में इसको टच करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है। जस्ट क्लोज योर आइज। अनामिका के जो लास्ट रूट है वहाँ पर थोड़ा प्रेस करो। और जब आप 15-20 साल के थे, 10 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब आप बारिश में खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। उस बारिश की मिट्टी की स्मेल अभी हम लाएंगे इस रूम पे। उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और धीरे धीरे वो सैंड की जो स्मेल आ रही है, एकदम मीठी खुशबू, हल्की सी, ऑलमोस्ट यू फील दैट। और हल्की सी स्माइल, जब आपको वो स्मेल फील हो, अपने होठों के ऊपर एक स्मित लाना है, हल्की सी स्माइल। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ रही है। उस मीठी खुशबू को अच्छी तरीके से फील करो। थोड़ा सा और प्रेस करो। एंड दिस रूम ऑल्सो फुल ऑफ दिस ब्यूटीफुल सैंड स्मेल। नाउ जस्ट ओपन योर आइज, रिलैक्स। तुम हुआ? मुझे हुआ यार, कपूर जलने के बाद भी। कपूर चल रही है उसके बाद भी अगर ये कपूर नहीं होता तो आप एज्यूम करना कि ये रूम में आपको ये सलाइवा स्टार्ट हो जाता, स्वीट सलाइवा। अरे भाई साहब मतलब हमारे दिमाग की शक्ति बहुत है, बहुत पावरफुल। ये हमने 5 सेकंड ही किया ना। वी जस्ट एंड जब हमारी साधना होती है ऋषिकेश में, अलग अलग जगह पे जाते हैं, जो लोग कुंडली के बारे में बात करते हैं, जो लोग 7 चक्र एक्टिवेशन की बात करते हैं, डीडी ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गुरु ने आपके ऊपर हाथ रख दिया या फिर यू टच किया और आपको। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस करना है तो आपको ही ध्यान करना है, आपको ही मेहनत करनी है। गुरु के आशीष से, गुरु के वचनों से कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेगा, बट मेहनत तो आपको ही करना है। आपकी बॉडी उसके लिए लायक है या नहीं है। हम ऋषिकेश में गए थे, तब मैंने उनको सबके मणिपुर चक्र के ऊपर थोड़ा ध्यान करवाया था। सबके मणिपुर ऑलमोस्ट, क्या उन लोगों का एक्सपीरियंस था। जो चक्र होते हैं उस चक्र के अंदर मैंने उन लोगों को बिठाया। चक्र, अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर दिमाग होता है कि दिमाग के अंदर बॉडी होती है? बॉडी के अंदर दिमाग होता है, दिमाग के अंदर बॉडी होती है। हाँ ये बात सही है वैसे अगर देखा जाए तो। जैसे अभी दिमाग से हमने मिट्टी की आप जो विजुलाइज करोगे, जो चाहिए वो रियलिस्टिक आपके समक्ष आएगा। एंड दैट इज 100% प्रूवन। जिसको लोग ये क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन तो अभी अंग्रेज नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, दूरदर्शन। क्या बोलते हैं? दूरदर्शन, दूरंदर्शी। भाई दिमाग की कैपेसिटी इतनी है, पता है अगर कोई गाइड करने वाला मिल जाए तो टाटा अंबानी बनना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उसके साथ साथ ये तत्वों को पहचानना है। अब मान लो कि कोई और बोल रहा है कि ये मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये थॉट है, आई एम क्लियर, ये मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, मुझे ये करना है, एक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो वहाँ पर उसके फायर एलिमेंट को ठीक करना पड़ेगा। वहाँ पर अर्थ एलिमेंट काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर फायर एलिमेंट 9 नंबर जो फायर एलिमेंट को डिसाइड करता है, जो हमारा मणिपुर चक्र है जो फायर एलिमेंट को डिसाइड करता है, कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। उसको जैसे आपने एक्टिव कर दिया, आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे। वी ऑल आर कनेक्टेड विद द पार्टिकल्स। जैसे अभी यहाँ जो मैंने आपको बाहर कहा कि भाई एनर्जी इज़ वेरी गुड, यहाँ पर जो कलर्स जो है विच इज़ वेरी गुड, जो आपको लेके वो कहीं ना कहीं अलाइन कर रहे हैं, तो वो चीज़ सभी जगह पे एग्जिस्ट होती है। उसको और कैसे, जिसको हम ऑरा बोलते हैं ना,
कि अपने ऑरा को ठीक करो। क्यों ऑरा को ठीक करो? हमारे जीवन में जो भी बड़ी बड़ी सिद्धि होगी ना, वो ऊपर महादेव की कृपा के बिना नहीं हो सकती। दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। फिर आप उसको कोई भी नाम दो, कोई अलग अलग भगवान के नाम देते हैं। जैसे मैं महादेव को फॉलो करता हूँ, महादेव ही मेरे गुरु है, महादेव को मैं फॉलो करता हूँ, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं। और हर एनर्जी आपको कुछ ना कुछ रूप में गाइड करेगी। पहले डीडी ऐसा था, जब राजा थे, रजवाड़े थे, या फिर जैसे आप समझो कि ये राजा की प्रजा, तो जो देवलोक था, देव जितने भी थे वो राजा के सामने आके ऐसे फिजिकल बॉडी में डिस्कस करते थे कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर वहाँ के द्वार बंद हो गए। यहाँ पर कलयुग में उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हुई, तो वो फिजिकल बॉडी में ऐसे सामने नहीं आते, वो एनर्जी के रूप में डिस्कस करता है, सिंबोलिज्म के रूप में डिस्कस करता है। एंड दैट इज़ हाउ वी आर कनेक्टेड। और अभी भी जो प्राण प्रतिष्ठा में जो आता है वो क्या है? वो एनर्जी है ना। ऐसा कहा जाता है कि 40 साल के बाद वो एनर्जी भी हर एक मूर्ति में से चली जाएगी। जो तंत्र होते हैं, तंत्र के अंदर भी वो एनर्जी होती है, एग्जिस्ट करती है, वो सब वहाँ से चली जाएगी। अब आप जस्ट कल्पना करो कि जो सुप्रीम पावर की एनर्जी है वो अगर धीरे धीरे चली गई तो हमारा हालत क्या हुआ? खत्म हो जाएगा सब। हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी? अभी आप AI यूज़ करते हो ना, चैट GTP, ये क्या है? दिस इज बिगिनिंग। जो ह्यूमन के ऊपर पैसे तो सब कमा रहे, लेकिन व्हाट अबाउट पेशेंस? सबके अंदर धैर्य ही नहीं रहा। सबको 2 दिन में अबजपति बनना है, सबको एक ही दिन में ये करना है। इसीलिए पहले जो हम जो साधना करवाते या फिर हम जिस परंपरा से मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें धैर्य क्या, सरलता और सहजता का बहुत ही बड़ा रोल है। कपड़े पहनने से लेके, खाने से लेके सब कुछ। जैसे आप साधना करते हो तो कितना बोलना है, कितना खाना है और कितना सोना है, ये 3 चीज़ों के ऊपर सबसे पहले काम किया जाता है।